कभी हम नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को कभी राहुल गांधी के लिए बोलते हुए सुने, अरे छोड़ो कुछ नहीं होगा उससे, कुछ बस का नहीं है उसका, पागल है वो। भाई राहुल गांधी इतना कुछ कह सकते हैं तो उनके भी तो मन में आता होगा ना, लेकिन हम कभी उनको ऐसा बोलते हुए कभी सुनेंगे नहीं। राहुल गांधी ने आज जब बात वो कर रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि मतलब एक आदमी वो इतना फुल ऑफ हिमसेल्फ है, जो किसी को कुछ नहीं समझता इस वक्त। तो लगता है लोग कुछ हैं, कौन ये लोग, कौन है ये, कौन से आके बैठ गए ये लोग, और अब हो गया, अब जनता ने काम इनका कर दिया, बस जाने की बारी आ गई है। ऐसा उनकी भाव भंगिमा से, बातों से उनके लगा। क्या हुआ है सर राहुल गांधी को? एक कहावत है, सबते भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। तो जिसको कुछ मालूम नहीं हो कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र, किसी को भी गाली दे दीजिए। आपकी भाषा से पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। ये 12 साल का संकलित फ्रस्ट्रेशन है जो आज निकला है। किश्तों में निकल रहा था, आज थोड़ा थोक भाव में निकला है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरह की बात, आप चुनाव दर चुनाव जीत रहे होते और इंतजार कर रहे होते लोकसभा चुनाव का, तो एक बार फिर बात समझ में आती है, भाई हम देखिए इनको जो चुनाव हो रहा है उसी में हरा रहे हैं। आपकी पार्टी खत्म हो रही है, कहीं 5 सीट, कहीं 4 सीट, कहीं 6 सीट, इस तरह से आपको सीटें मिल रही हैं और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं उस पार्टी के नेताओं से जो लगातार जीत रहे हैं, जो पहले कांग्रेस को हरा के अब रीजनल पार्टीज को हरा रहे हैं। उनके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार में है। इससे पहले एक ही बार हुआ है भारत में पिछले 75-80 साल में। लेकिन ये सब तो तर्क और तथ्य की बात है। जिसके दिमाग में कुछ हो नहीं वो तो कुछ भी बोल सकता है। उसको न तर्क से मतलब है, न तथ्य से मतलब है, न इस बात से मतलब है कि इस देश में शालीनता को गुण माना जाता है, शालीनता को एक तरह का गहना माना जाता है। आप अपने बड़ों से चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाएं, अगर तमीज से बात नहीं करते हैं तो आपकी सारी विद्वता एक तरफ और आपका आचरण जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता है। वही राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब कोई विद्वान भी नहीं, उनकी जीवन में उपलब्धि क्या है? 55-56 साल के हो गए, क्या किया है उन्होंने जीवन में? राजनीति में कुछ किया है, सामाजिक क्षेत्र में किया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, कोई नौकरी की है, कोई व्यापार किया है? उपलब्धि क्या है? सरनेम के कारण चुनाव जीत जाते हैं आप, वो भी हर बार नहीं जीतते। और उसको लेकर इतना घमंड। जो लोग संघर्ष करके नीचे से ऊपर आए हैं उनको कुछ विरासत में नहीं मिला था, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो। वो अपने परिश्रम से, कार्यकर्ता से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। और आप तो ऊपर से जो है पैराशूट से कूदे हैं, और पैराशूट से कूदे और जो है हाथ पैर तोड़वा लिया है आपने। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दे आर बंच ऑफ जोकर्स, दे हैव नो आइडिया अबाउट आवर हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ये राहुल गांधी, अमित शाह और मोदी के लिए कह रहे हैं। दे हैव नो आइडिया, और आरएसएस के लिए, दे हैव नो आइडिया अबाउट आवर हिस्ट्री और फिलोसफी। दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडिया 3000 years ago, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट नाउ। 3000 साल वाले जो बात करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आज के हिंदुस्तान को नहीं समझते ये लोग। उनको ये लगता है सर ये जंतर मंतर पर जो ये हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये जंतर मंतर ने नरेंद्र मोदी अमित शाह को बर्बाद कर दिया और उनका वक्त खत्म हो गया है। और रही सही कसर पार्लियामेंट में हमने निकाल ली, अमित शाह आ नहीं पाए, हमने दबा लिया इनको। ऐसा है कि अगर थोड़ी भी शर्म होती तो जंतर मंतर में जो हुआ उसके बाद वो कहीं अज्ञातवास में चले जाते। कि कल के आए लड़के जिनकी कोई जमीन नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल करियर उससे पहले का नहीं है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं है, अगर उन्होंने सरकार को झुका लिया, अगर उन्होंने सरकार से अपनी बात बनवा ली, तो 140 साल पुरानी पार्टी का नेता क्या कर रहा था? उसके हाथ क्या लगा? 3 घंटे का प्रधानमंत्री निवास के बाहर अवैध धरना, इसके अलावा क्या क्या उनको मिला? आप संसद चलने नहीं देंगे, क्योंकि संसद चलेगी तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो ना आप में सुनने की क्षमता है और बोलने की योग्यता नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि संसद चले ही नहीं, कार्यवाही नहीं चले।
ये पहली बार हम देख रहे हैं 1950 में जब से संविधान बना है और 1952 में जब से पहला चुनाव हुआ कि सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि आइए चर्चा करें और विपक्ष भाग रहा है। हमेशा ये होता है कि विपक्ष इस बात पर आमादा होता है, इस बात पर दबाव डालता है कि चर्चा होनी चाहिए और सत्तारूढ़ दल कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है उससे बचने की आप कोशिश कह रहे हैं करता पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ? है। हासिल तो बहुत हुआ है, हासिल हुआ है कि और नीचे गए।